मैं प्रेमचंद अग्रवाल प्रताप पश्चिम शाखा संस्कार भारती का अध्यक्ष हूँ। ये आज 12 तारीख को दीपावली आनंद मेला लगाया जा रहा है जयपुर हाउस श्री राम पार्क में। उससे पहले कल करवा चौथ है, उस उपलक्ष्य में आज 9 तारीख को मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता में 4 वर्ग रखे गए हैं, 1 से लेकर 16 साल तक, 16 साल से 21 साल तक अविवाहित, 45 साल से 22 साल तक विवाहित, इसके ऊपर फिर विवाहित। इस तरह के 4 ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें करीब 150 बच्चियों ने और महिलाओं ने भाग लिया है। और ये दीपावली आनंद मेले के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया है। 150 महिलाओं को मेहंदी लगाई गई है। और ये मेहंदी कार्यक्रम से एक कल जो आपका करवा चौथ का व्रत है उस उपलक्ष्य में रखी गई है। 12 तारीख को दीपावली आनंद मेला श्री राम पार्क जयपुर हाउस में है, जिसमें करीब 40 स्टॉलें लगाई गई हैं। और वो स्टॉल हैं स्वदेशी सामान के लिए लगाई गई है, बाहरी कंपनी को किसी को नहीं दी गई है, जिससे कि भारतीय संस्कृति भारतीय परिधान के हिसाब से लगाई गई हैं। उसमें मेले में 5 बजे से कार्यक्रम शुरू है। विविध वेश प्रतियोगिता है, थाल सजाओ प्रतियोगिता है, शंख बजाओ प्रतियोगिता है, बच्चों के नृत्य कार्यक्रम के मंच पर कार्यक्रम है। संस्कार भारती करीब 24वां मेला लगाने जा रही है। मेला लगाने का उद्देश्य है कि देश में संस्कार भारती हिंदू जागृति को जिंदा रखने के लिए इस तरह के साल में करीब 12 कार्यक्रम करती है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ 12 तारीख को जयपुर हाउस श्री राम पार्क में दीपावली आनंद मेले को देखने अवश्य आएँ। ये मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ओम स्वरूप गर्ग, महामंत्री संस्कार भारती आगरा महानगर। संस्कार भारती का कार्य पूरे भारत में अपनी संस्कृति को संरक्षित और आगे बढ़ाने का है। जो हमारी लुप्तप्राय प्रथाएं हैं उनको परिष्कृत और परमाणित करने का कार्य संस्कार भारती संपूर्ण भारत या संपूर्ण विश्व में कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में करवा चौथ का पर्व भारतीय महिलाओं के लिए एक अभूतपूर्व, अनुकरणीय और एक समाज को संदेश देने वाला पर्व है, जिसमें 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होकर के महिलाएं करवा चौथ का व्रत बनाती है। उसी के उपलक्ष्य में आज 9 अक्टूबर को मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता संस्कार भारती ने बुर्जीवाला मंदिर प्रताप नगर में रखी है, जिसमें 4 आयु वर्ग की अविवाहित और विवाहित महिलाओं का इसमें प्रतियोगिता में भागीदारी रही है और बहुत अच्छी भागीदारी रही है। इसमें 143 महिलाओं ने, अविवाहित और विवाहित महिलाओं ने 143 में भाग लिया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ हुआ है। सबके हाथ रचे हुए हैं। कल करवा चौथ के अवसर पर उनका ये प्रदर्शन अनुकरणीय है। और हमारा 12 अक्टूबर को दिवाली आनंद मेला हो रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में यह का कार्यक्रम किया है। सभी को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम नीता गर्ग है। संस्कार भारती में मैं मंत्री के पद पे आसिफ हूँ। मेहंदी लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल सब बहनों की करवा चौथ है। इसके उपलक्ष्य में हमने एक दिन पहले सब बहनों के मेहंदी लगवाई है। मेरी 31वीं करवा चौथ है। अच्छा, पहले तो अब तक क्या परिवर्तन आया है युवा पीढ़ी में और बुजुर्गों में? कोई खास परिवर्तन तो मुझे लगता नहीं है। पहले भी हम ऐसे ही मस्त थे, आज भी ऐसे ही मस्त है। डॉक्टर साधना सिंह, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, वैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा। देखिए, करवा चौथ हमारे देश में प्रत्येक वर्ग द्वारा मनाया जाता है। और सरगी, एक बहू जो करवा चौथ का व्रत रखती है, अपनी सास को सरगी देती है। और वो सरगी का तात्पर्य केवल यह होता है कि भाई हम आशीर्वाद अपने बड़े बूढ़ों से, अपनी माता जी से आशीर्वाद हम लें। तो उनको हम एक प्रतीक के रूप में, सुहाग के प्रतीक के रूप में साड़ी और अन्य चीज़ें जो हैं वो उनको देते हैं। लेकिन केवल वो देने से ही हमारा तात्पर्य पूरा नहीं होता। हमारा तात्पर्य तब पूरा होता है जब हमको उनका आशीर्वाद मिले। और वो आशीर्वाद भी हमें एक दिन में प्राप्त नहीं होता। हमें एक परिवार में रह के अपने संस्कारों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें
अपना उनका हमेशा से आदर सत्कार और मान करना है। तो सर्गी एक प्रतीक रूप है केवल एक दिन के लिए, लेकिन हमें उनको वो आदर सम्मान हमेशा देना है ताकि उनका आशीर्वाद हमको हमेशा के लिए प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं आगरा में ही रहती हूँ। हम उम्र महिलाओं के लिए यही है कि जो घर है हमारा मंदिर की तरह ही होता है, जैसे सबके लिए यही है। हमारे परिवार में हम प्रत्येक के लिए जिम्मेदारियां रहती हैं, तो उन जिम्मेदारियों को तो निभाना ही है, उनके साथ साथ अपने सपनों को भी आगे लेके हमें जाना है। और करवा चौथ क्योंकि सब सुहागिनों का त्यौहार है, तो खूब अच्छे से तैयार होइए, सजिए धजिए और सबको खुश रखिए। मैं डॉक्टर मोना मिश्रा, मैं सेंट जॉर्जेस कॉलेज में अध्यापिका हूँ। हाँ जी। आज के दौर में देखा जा रहा है महिलाएं करवा चौथ का व्रत रह रही है, प्रेम भी चल रहा है और काफी जीवित भी कर रही है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने से दूर हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस समय जो नौकरी पर वो भी कर रही हैं और भी जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, ऐसा नहीं, वो बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। और अब मैं तो ये कहूँगी पहली जिम्मेदारी तो मैं कहूँगी कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका भी ध्यान रखिए। आप अपना भी जिए, अपने भी खुश रहे, पर पहले मैं कह रही हूँ प्रायोरिटी आप अपने उनको दें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो उनके आशीर्वाद होगा तो आप खुद ब खुद फिर खुश रहेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके आशीर्वाद से ही आपको सारा। जैसे कि अब मैं अपना जॉब भी करती हूँ, वो सारा अपनी फैमिली को भी संभालती हूँ, तो उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। आप खूब सजें धजें पर उनका आशीर्वाद देख के सब कुछ करें।